आज जो देखना है वो रिविजिटिंग इरेशनल नंबर देखना है। इसके प्रॉपर्टी के बारे में आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। 9th क्लास में क्या पढ़ा था? 9th क्लास में पढ़ा होगा जो इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट होते हैं ना तो रिपीट होते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था? नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट होनी चाहिए। है ना? उसके बाद तीसरा क्या पढ़ा था? नॉट परफेक्ट क्यूब रूट, है ना? और फोर्थ क्या पढ़ा था? फोर्थ पढ़ा था पाई। ठीक है ना? ये 4 कंडीशन है इरेशनल नंबर के। जैसे इसमें अगर देखोगे नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट का क्या मतलब, अगर √2 हो तो वो √4 हो, √16 हो, √25 हो, ये सारे क्या है, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, है ना? जैसे √3 होनी चाहिए, √5 हो, ये क्या है? इरेशनल नंबर है। ये क्या है? √4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2, √16 को क्या लिख सकते हैं? 4, √25 को क्या लिख सकते हैं? 5। तो ये कंडीशन होनी चाहिए। उसी तरह से क्यूब में क्या होनी चाहिए? 9 नहीं होनी चाहिए, है? 27 नहीं होनी चाहिए, 8 नहीं होनी चाहिए, 64, ये सारे नहीं होनी चाहिए। तो होनी क्या चाहिए? मान लो 3 होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, ये सारी चीज है ना, इस तरह से होनी चाहिए। पाई का पता ही है, पाई का वैल्यू 22/7। इस जो एक्सरसाइज है 3.5, उसके कुछ क्वेश्चन देखने हैं। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपकी जो है वो कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होंगे। अगर मान लो ये पूछ रहा हो कि √2 इज इरेशनल नंबर, अगर ये क्वेश्चन कि √2 इज इरेशनल नंबर, तो इसको ये फैक्ट है, 9th क्लास में हमने पढ़ा है, अभी भी चर्चा हुई है कुछ। ये फैक्ट है कि √2 है ना वो इरेशनल नंबर है। लेकिन ये मुझसे पूछ रहा हो तो मुझको ये साबित करना हो कि √2 क्या है, ये इरेशनल नंबर है। तो इसको प्रूफ करने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा? पहले इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले इसको प्रूफ करना पड़ेगा रेशनल नंबर, यानी √2 को सबसे पहले मुझको क्या करना पड़ेगा? रेशनल नंबर प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए एक मेथड है जिसका नाम है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, है ना? ये मेथड ये कहता है कि जो है उसका अपोजिट मान लेना है, ठीक है? और जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के थ्रू पहले ये साबित करना है कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है ना? जब रेशनल नंबर साबित हो जाए तो फैक्ट्स क्या है? √2 इज इरेशनल नंबर। तो फिर मुझको लिखना पड़ेगा नीचे, ठीक है? ये प्रोसेस है, इसको देखते हैं अभी। तो मान लो लेट कर लेते हैं, लेट टू √2 भी है क्या? रेशनल नंबर। ठीक है? अब जब √2 रेशनल नंबर हो तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर 9th क्लास में पढ़ा होगा, P/Q के फॉर्म में होता है, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। यही तो पढ़ा होगा।
अगर इस फॉर्म में होता है तो अगर √2 इक्वल टू पी अपॉन √Q कर लो, अब क्या करना है, √2Q को इस साइड ले आना है, P को इधर ही रहने देना है, ठीक है ना। इस Q को इस साइड कर लिया, P यहीं छोड़ दिया। इसको क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है बोथ साइड। √2 Q का स्क्वायर और P का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, √4 Q का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर। √4 को क्या लिख सकते हैं, √2 Q का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर। Q का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हैं, 2 को इस तरफ ले जाएंगे, 2 लिख सकते हैं। इसको मान ले इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। यहां पे क्या आया निकल के, यहां पे निकल के आया है कि 2 डिवाइड P स्क्वायर, 2 ऑल्सो डिवाइड किसको, P को। यानी जो 2 है ना वो P को डिवाइड कर रहा, P स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, और 2 है वो P को भी डिवाइड करेगा। कैसे, ये देखना इस तरफ। अगर मान लो 4 का स्क्वायर है क्या, 16, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 है, 16 को 2 डिवाइड कर रहा है, 16 को 2 डिवाइड कर रहा है, यानी 4 के स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, तो 2 किसको डिवाइड करेगा, जिसके स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है उस नंबर को 2 डिवाइड कर रहा है। यानी जिस नंबर के स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है उस नंबर को 2 डिवाइड कर रहा है, यानी दोनों चीज है इसमें। तो P का स्क्वायर, यानी अगर 4 की जगह P लिख लो, P के स्क्वायर यानी 16 हो या कोई नंबर हो जिसको 2 डिवाइड कर रहा हो, तो इस P को, इस सिंगल P को 2 क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा। यही बात यहां लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट, P की वैल्यू अगर, इसका क्या मतलब और निकल के आया है, इसका मतलब ये आया है कि मान लो कि 2 है, ठीक है। एक चीज और यहां समझना है, मान लो कि 2 है, 2 इस 2 को डिवाइड कर रहा है। अगर 2 into 1 लिखें, यानी 2 को डिवाइड करना हो, यहां 1 यहां 2, तो ये क्या हो जाएगा, 0, ये डिवाइड हो गया। यानी 2 को 1 टाइम्स मल्टीपल करने पे इस 2 को, इस 2 का क्या होता है, डिवाइड करता है वो। उसी तरह अगर 6 हो और 2, तो 3 टाइम्स 0, तो यहां 2 लिखेंगे, 6 है, 6 को 2 डिवाइड कर रहा है 3 टाइम्स में, ठीक है। अगर मान लो 8 हो, तो 8 को 2 डिवाइड कर रहा है 4 टाइम्स में। जैसे अगर मान लो कि 22 हो और 2 हो 11, तो यहां पे 2 तो है, किसी नंबर को ये नंबर है, किसी नंबर को 2 डिवाइड कर रहा हो, तो ये एक नंबर आता है। वो नंबर यहाँ कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 आया, 3 आया, 4 आया, 11 आया। 2 फिक्स है, 2 डिवाइड कर रहा है किसी नंबर को, तो ये जो नंबर है ना वो कुछ भी आ सकता है। तो इस नंबर को कुछ भी मान सकते हैं, ABCD मान लिया अगर, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 2K
2, 6, 8, 12 इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। यानी 2 इसको डिवाइड करेगा, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, k की वैल्यू 1, k की वैल्यू 3, k की वैल्यू 4, k की वैल्यू 11। तो p की वैल्यू अगर मैं मान लू 2k, यानी p यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है ना, 2 डिवाइड कर रहा है, यहाँ मान लो 2 डिवाइड कर रहा है, p की वैल्यू मान लो 6, 3 टाइम्स इस तरह से। तो p की वैल्यू मान लिया हमने 2k, तो 2k मान लिया। अब इस p की वैल्यू को हमने इक्वेशन फर्स्ट में क्या करना है, पुट करना है। पुट p इक्वल टू 2k इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, करते हैं पुट। क्या है, q का स्क्वायर इक्वल टू p की वैल्यू क्या है 2k, 2k का स्क्वायर अपॉन क्या है 2, यही है ना, यहाँ इसी को यहाँ लिखा हूं। फिर क्या होगा, q का स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 टाइम्स q का स्क्वायर इक्वल टू 2k का स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको स्क्वायर कर दूं, ठीक है, या इसको और फॉर्म में आगे लिख ले हूं। ये क्या लिख सकता हूं कि k का स्क्वायर इक्वल टू q का स्क्वायर अपॉन 2, k इधर रहने दिया, टू को इस तरफ ले आया, ठीक है ना। तो टू इस तरफ आके इस फॉर्म में आएगा। यहां पे एक चीज और फिर देखने को मिला है, जो कंडीशन यहां है ना, सेम कंडीशन यहां भी है। यहाँ p को डिवाइड कर रहा था 2, यहाँ q को डिवाइड कर रहा है 2, तो कंडीशन यही आ गया क्या कि 2 डिवाइड कर रहा है किसको, q स्क्वायर को, और 2 ऑल्सो डिवाइड किसको, q को। ये इधर अभी समझाया था, वही चीज यहाँ लिखी हुई है। अब ये चीज बाहर निकल आया, इससे एक बात तो पता चल रहा है मुझको, जो 2 है ना, यानी p और q, इस दोनों को अगर इस दोनों का फैक्टर निकालते हैं तो 2 है, दोनों में कॉमन है, यानी 2 कॉमन है। जब 2 कॉमन है तो इसका क्या मतलब, इधर लिखता हूं, नहीं इधर नहीं लिखता हूं, तो कॉमन है तो 2 इज लिख सकते हैं, 2 इज अ कॉमन इन p एंड q, so this is a, क्या हो गया, ये नंबर जो है, ये नंबर क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। और ये पता है जब ये कंपोजिट नंबर होंगे तो क्या होंगे, √2 इज रेशनल नंबर। ये साबित हो गया √2 क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन फैक्ट क्या है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। बट इट contradict the fact that √2 is a irrational number, so our supposition
इज रॉन्ग। क्या हो गया? आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो क्या हो गया? राइट क्या है? देयरफॉर √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, यही बात इसमें दिखानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो एक्सरसाइज 1.3 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है √5 प्रूफ करना है। प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, प्रोसेस वही रहेगा जो अभी हमने किया है √2 का। क्या है प्रोसेस उसका? सबसे पहले क्या करना है, ये जो मेथड है, जो मेथड अप्लाई करना है उसका नाम है मेथड ऑफ कंट्राडिक्ट। ठीक है, मेथड ऑफ कंट्राडिक्ट। तो ये अगर मेथड ऑफ कंट्राडिक्ट का मतलब यही होता है, कंट्राडिक्शन, उसका मतलब यही होता है जो ये है ना उसका अपोजिट मान लेना है, तभी तो कंट्राडिक्ट होगा। तो लेट ये इरेशनल है तो मान लिया है कि लेट √5 इज क्या? रेशनल नंबर। √5 इज अ रेशनल नंबर। जब √5 रेशनल नंबर हो तो रेशनल नंबर का फॉर्म पता है, P/Q के फॉर्म में होता है, वेयर Q नॉट इक्वल टू क्या? 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या हो गया? √5, ठीक, Q को इस तरफ ले आओ, P, ये भी कह सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। √5 P का स्क्वायर 25 P, या ये यहाँ पे ये 2 और ये रूट कैंसिल कर लो। 5 P का स्क्वायर इक्वल टू Q का है ना, Q का P स्क्वायर। अब क्या होगा? इस 5 को इस तरफ लेके चले जाना है, P का स्क्वायर अपॉन 5, ये आ गया। अब सेम प्रोसेस वही है, 5 किसको डिवाइड कर रहा है? P स्क्वायर को, तो 5 ऑल्सो डिवाइड P, है ना। अब P की वैल्यू 5 के मान लिया है, अभी जो प्रोसेस बताया था वही प्रोसेस यहां लगाना है। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है। इक्वेशन फर्स्ट में P की वैल्यू पुट करना है, पुट P इक्वल टू 5K इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट Q का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर, तो P के जगह पे क्या? 5K का स्क्वायर बाय 5, Q का स्क्वायर इक्वल टू 25 और K का स्क्वायर अपॉन 5, है ना। ये 5 टाइम्स Q का स्क्वायर इक्वल टू 5K का स्क्वायर। इस K को इस तरफ लाना है, 5 को इस तरफ ले आना है, तो Q का स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू K का स्क्वायर। अब जो ये बात आई है ना, वही बात यहां लिखनी है, क्या कि 5 डिवाइड किसको? Q स्क्वायर को, तो 5 ऑल्सो डिवाइड Q को, है ना।
तो 5 क्या हो गया, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, 5 p को डिवाइड कर रहा है, 5 q को डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या हो गया 5 कॉमन फैक्टर for p and q, so it is a क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। तो ये √5 क्या हो गया रेशनल नंबर। जब √5 रेशनल नंबर हो गया तो फैक्ट क्या है कि √5 क्या है रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो लिखना है बट द contradiction of fact that √5 is rational number, so our supposition is wrong। जब our supposition is wrong, therefore √5 is irrational number। हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है वो कह रहा है 3 प्लस प्रूफ दैट 3 plus 2√5 is रेशनल नंबर, ठीक है। ये प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। फिर से क्या करना है आपको, मेथड वही लगाना है। क्या करना है पता है, रेशनल नंबर। तो 3 प्लस 2√5 को क्या लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, वेयर q नॉट इक्वल टू क्या 0। 3 प्लस 2√5 या नेक्स्ट यही लिख लो 2√5 p/q। 3 को इस तरफ ले गए प्लस तो माइनस, इधर प्लस तो इधर माइनस। अब लिख लो यहाँ 2√5 इक्वल टू क्या, इसका एलसीएम ले लो q, तो p माइनस क्या 3q, यही होगा। अब ये निकल आया। अब इस 2 को भी इस तरफ लेके चले जाओ, √5 चूंकि एक √5 है ना यहाँ, √5 is p minus 3q upon 2q। इरेशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्म में, ये क्या हो गया। एक चीज और यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे यही बता देता हूं, p क्या है रेशनल नंबर, माइनस 3 क्या है रेशनल नंबर, और q क्या है रेशनल नंबर। टू क्या है रेशनल नंबर और q क्या है रेशनल नंबर।
कैसे रेशनल नंबर है? इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स है, और इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स 0 से 1 2 3 4 5, ये क्या है? इंटीजर्स हैं। अगर यहाँ पे मान लो इंटीजर्स ही लिख लो, कोई बात नहीं, ज्यादा टफ हो जाएगा डायरेक्ट अगर लिख दूं तो मान लो इंटीजर्स -3 इंटू इंटीजर्स बाय 2 इंटू क्या? इंटीजर्स। अब देखना, ध्यान देना, इंटीजर्स से निगेटिव करेंगे इंटीजर्स तो क्या आएगा? इंटीजर्स। इंटीजर्स को प्लस करेंगे इंटीजर्स तो क्या आएगा? इंटीजर्स। उसी तरह इंटीजर को डिवाइड करेंगे इंटीजर तो क्या आएगा? इंटीजर, है ना। तो यहां क्या आएगा? इंटीजर। यानी इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इंटीजर्स। और इंटीजर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर। P अपॉन Q के फॉर्म में, है ना। तो जब रेशनल नंबर होते हैं, √5 का वैल्यू अगर रेशनल नंबर आ गया तो क्या लिख सकते हैं? √5 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर लिख सकते हैं। बट √5 फैक्ट क्या है? √5 इज इरेशनल नंबर। बट √5 बट फैक्ट क्या है? √5 is a irrational number. So our supposition is क्या? Wrong. Therefore √5 is irrational number। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। क्या है? इसमें 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? 1 √2, 7 √5 और 6 + √2। ये 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन को देखना है, प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। अभी जो क्वेश्चन देखा है उसी के हिसाब से चलें। अगर नेक्स्ट इसमें क्या करना है? लेट करना है। लेट क्या? 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब रेशनल नंबर है तो 1/√2 क्या हो जाएगा? P अपॉन Q के फॉर्म में, वेयर क्या? Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक, ये हो गया। अब रेसिप्रोकल इसको कर लें, क्या हो गया? √2 इक्वल टू क्या? Q अपॉन P। रेसिप्रोकल आपने पढ़ा होगा, या आप ये भी कह सकते हो क्या कि अगर इसको दूसरे रूप में लिखो तो Q अपॉन क्या? √2P। √2 को इधर ही रहने दो, P को इस तरफ ले जाओ, Q अपॉन
p इक्वल टू √2, या तो रेसिप्रोकल कर लो या इस प्रोसेस से कर लो, बात एक ही है। ठीक, यहां आ गया। अब क्या हो गया, ये क्या हो गया q क्या हो गया इंटीजर्स, और ये क्या हो गया इंटीजर्स। इंटीजर्स डिवाइडेड बाय इंटीजर्स क्या हो गया, वो रेशनल नंबर। 9th क्लास में ये सब पढ़ा होगा आपने, वही उसी को करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। रेशनल नंबर हो गया जब, तो √2 क्या हो गया, √2 इज अ रेशनल नंबर। 9th में अच्छे से पढ़ा होगा तो यहां दिक्कत नहीं होगी। √2 इज ए रेशनल नंबर, बट फैक्ट इज दैट क्या है, √5 इज इरेशनल नंबर। सो आवर सपोजिशन क्या हो गया, इज रॉन्ग हो गया। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल नंबर। अब देखना एक चीज, यहां पे है ना 7√5, तो लेट करना है किसको, 7√5 को। यहां पे लिखना है 7√5, ठीक। यहां पे क्या लिखना है 7√5, तो 7√5 p/q, ठीक है। इसको प्रोसेस करना है, बस यही चीज लिखना है, वही चीज वहां पे लिखनी है। तीनों सेम प्रोसेस है, इसको आप लोग कर लेना। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं अभी।